गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में पाठ 18 बात मानचित्र की में पेज नंबर 147 पर आए हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। पेज नंबर 146 पर हमने अपने घर से स्कूल तक के रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों और स्थानों के लिए चिन्ह बनाए थे और हमने एक सारणी तैयार की थी और उसी के आधार पर अगले पेज पर क्या करना है, हमें घर से स्कूल तक के रास्ते का रेखा चित्र बनाना है। तो रास्ता आप ऐसे बना सकते हैं। आपके घर के और स्कूल के बीच में जो जो भी चीज़ें या स्थान आते हैं उनका रेखा चित्र बना सकते हैं और ऐसे चिन्ह बनाते हुए आप बना सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि ऐसे सीधी लाइनों से ही रेखा चित्र बनाएं। आप रास्ते को ऐसे जिगजैग जैसा भी आपके रास्ता है वैसे ही बना सकते हैं। जैसे ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। यहाँ पर रास्ते में घर है, स्कूल है, मंदिर है, पेड़ है, दुकान है, कुछ भी है आप यहाँ पर रास्ते पर दिखा सकते हैं। और ये रेखा चित्र बनाने के बाद आगे है मापक और मानचित्र। सुरेखा को रेखा चित्र बनाते देखकर रीना ने भी उसी रास्ते का रेखा चित्र बनाया। पहले सुरेखा ने बनाया और फिर रीना ने बनाया। उन्होंने रास्ते में आने वाली चीज़ों व स्थानों के लिए नीचे तालिका में दिए गए चिन्हों का प्रयोग किया। ये देखिए नीचे तालिका दे रखी है, दुकान, पार्क, पेड़, हैंडपंप। यानी कि अगर ऐसा सर्कल बना हुआ है, ऐसी डॉट लगी हुई है तो उसका क्या मतलब है, ये दुकान है। ये देखिए ये दुकानें हैं। और अगर ऐसा निशान बना हुआ है तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर हैंडपंप है। और BS का मतलब बस स्टॉप। ये स्कूल का है, ये मामा जी का घर, ये अस्पताल का निशान है और ये बुआ का घर है। लेकिन अब उन्होंने अपने अपने रेखा चित्रों का मिलान किया तो पाया कि दोनों रेखा चित्र अलग अलग दिखाई दे रहे थे। अब ये देखिए दोनों रेखा चित्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या अलग दिखाई दिया, ये देखिए यहाँ पर ये बड़े आकार का है और ये छोटा है। और क्या है आप बताइए, ये इधर है, ये इधर है। और क्या है, और आप ढूंढकर बताइए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इन चित्रों में आपको और क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है। आप कोई भी 5 अंतर ढूंढें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिलहाल हम अगला पेज निकालते हैं। सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी, एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखा चित्र अलग क्यों दिख रहे हैं? मामा जी हंस पड़े और बोले, सुरेखा, लगता है तुम दोनों ने ये मापक नाप के अनुसार नहीं बनाए हैं। सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना जरूरी है। सुरेखा कहती है, मामा जी, मापक क्या होता है? मामा जी बताते हैं, मानचित्र यानी कि नक्शा। मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। इसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। मानचित्र पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, यानी कि जो नक्शे पर है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और जो असलियत में है, रियल में है, उस वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। उसके बाद है यह भी जानो, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक
के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। यहाँ पर आपको मानचित्र की परिभाषा दे रखी है। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर कहा गया है कि मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरों का नक्शा बनाओ। तो नक्शा बनाना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने कदमों से कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापो। अब कक्ष का तो यहाँ पर हम मानचित्र नक्शा नहीं बना सकते। आप क्या करेंगे, आप अपने घर के किसी एक कमरे का नक्शा यहाँ पर बनाएंगे। चलिए कक्षा का अनुमानित नक्शा हम बनाते हैं। लंबाई, अगर आप अपनी कक्ष की लंबाई नापोगे तो आपने देखा कि लंबाई 15 कदम है और चौड़ाई 10 कदम है। कक्षा में लगी हुई खिड़कियों व दरवाजे की स्थिति, जैसे दीवार के कोने से खिड़की कितने कदम दूर है, भी कदमों से नापो और लिखो। ये सारी चीज़ें नापनी है कि खिड़की, दरवाजे, हर एक चीज़ आपको देखना है कि क्या कितनी दूर है। नक्शे का मापक इस प्रकार बनाओ, 1 कदम 1 सेंटीमीटर। 1 कदम आपको 1 सेंटीमीटर के बराबर लिखना है। अब लिखो, देखिए यहाँ पर हमारा 15 कदम लंबाई थी, तो 1 कदम 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमारा यहाँ पर लंबाई क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई रह गई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 कदम चौड़ाई है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गई। इसी के आधार पर यहाँ पर मैंने एक कक्षा का नक्शा बनाकर दिखाया है। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं या अपने घर के किसी भी एक कमरे का नक्शा बनाकर दिखा सकते हैं। उसके बाद है, सुरेखा अपने घर का रास्ता भूल गई है, उसे उसके घर तक पहुंचाओ, रास्ता ढूंढकर उसमें रंग भरो, रास्ते में आने वाली वस्तुओं तथा स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये सुरेखा है और ये सुरेखा का घर है। इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑरेंज कलर से, संतरी रंग से इसके रास्ते को रंग किया है। आपको भी ऐसे ही रंग भरना है और उसके रास्ते में आई सारी चीज़ों के नाम भी लिखने हैं। अब देखिए चलते हैं, नाम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टार दिखाई दिया, इसका मतलब है दुकान। और फिर है एक पेड़, पेड़ का मतलब है पेड़ है। और आगे है BS लिखा हुआ है, इसका मतलब है BS का बस स्टॉप। उसके आगे एक प्लस का यानी कि जमा का निशान है, इसका मतलब है, चलिए देखते हैं, अस्पताल। आप अस्पताल लिखेंगे। और ये यहाँ से आई तो ये यहाँ पर ये निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कुआं। आप कुआं लिखेंगे और ये इसके बाद पहुँच गई अपने घर। तो इस तरह से जो ये रास्ते में चीज़ें आई हैं, आप इनके नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद है हरियाणा का मानचित्र। हरियाणा का मानचित्र देखो, ये हरियाणा का मानचित्र दे रखा है। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या, यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार नक्शे को जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं और हरियाणा में हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या का पता लगा सकते हैं। हरियाणा में जिले हैं 22 और तुम्हारे ज़िले का नाम, यहाँ पर आप अपने ज़िले का नाम लिखिए। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है सोनीपत, क्योंकि मैं सोनीपत में रहती हूँ। आगे है तुम्हारे ज़िले के 3 पड़ोसी जिलों के नाम, तो मैंने यहाँ पर लिखा है पानीपत, रोहतक और जींद। ये सोनीपत ज़िले के पड़ोसी ज़िले हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र से हैं तो आप अपने पड़ोसी ज़िलों के नाम लिख सकते हैं।
यमुनानगर, कैथल, करनाल, इस तरह से ये अंबाला। और इसी तरह से आप अपने ज़िलों के नक्शे में देखकर नाम पता कर सकते हैं और पड़ोसी ज़िलों का भी पता कर सकते हैं। पेज नंबर 150 पर दिया है हमें ये भारत का नक्शा, और 151 पर इससे रिलेटेड, इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, हमारे देश और उसकी राजधानी का नाम। हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। और उसकी राजधानी क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली। वेरी गुड। हमारे देश में राज्यों की संख्या, आप या तो इनको गिनकर देख सकते हैं और या वैसे भी पता कर सकते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 है। आगे है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। पड़ोसी देश कौन से होते हैं? जो हमारे देश की सीमाओं से के आसपास हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन और भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये बांग्लादेश, कौन कौन से हो गए? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और श्रीलंका। और उसके बाद ये देखिए, इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। हमारे देश का नाम भारत, राजधानी दिल्ली, राज्यों की संख्या 29, पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और श्रीलंका। उसके बाद है राज्य और राजधानियों के नाम। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। कर्नाटक की बेंगलोर, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर। राज्य और राजधानियों के बाद यहाँ पर है आपको परखने के लिए कुछ प्रश्न, लेकिन इनके उत्तर मैंने लिखकर दिखाए हैं, उदाहरण के तौर पर दिखाए हैं। इनके उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। देखते हैं कौन सबसे अच्छा लिखता है। पहला प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी घरों में कोई दो भिन्नताएं लिखो। दो डिफरेंस, क्या अलग अलग कैसे हैं वो? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है, ग्रामीण घर कच्चे होते हैं लेकिन शहरी घर पक्के होते हैं। ग्रामीण घर एक या दो इमारती होते हैं, लेकिन शहरों में बहुमंजिला इमारती घर होते हैं। आगे है, किसी स्थान का रेखा चित्र अथवा नक्शा बनाने में चिन्हों की क्या उपयोगिता है, यानी कि चिन्ह क्यों जरूरी होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि चिन्हों से हमें पता चल जाता है कि उस स्थान पर क्या है। तीसरा प्रश्न, दूषित जल पीने से कौन से रोग हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस ए और पेचिस आदि भयंकर रोग हो सकते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा आज का पाठ 18 यहीं पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है, पूरा होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। थैंक यू।